Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start chapter number 7 from the ninth class science, that is the diversity in living organisms. तो शुरू करेंगे आज 9वीं कक्षा का 7वां पाठ जो कि है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतुओं में विभिन्नता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Have you ever thought of the multitude of life forms that surround us? Each organism is different from the other to lesser or greater extent. अगर आप बात करें कि आप डेली देखें तो आपको काफ़ी तरह के लोगों से, जीवों से आपका पाला पड़ता है। तो क्या आपने उनको देखा, उनमें ज़्यादा फ़र्क लगता है या कम फ़र्क लगता है? जैसे आप और आपका दोस्त है, क्या आप दोनों की हाइट सेम है? क्या आपकी नोज़ एक जैसी है? क्या आप एक सेम तरह से अपने हाथ घुमाते हैं? इफ़ वी वर एबल टू कंपेयर आवरसेल्व्स आवर फ्रेंड विद मंकी, व्हाट वुड यू से? अगर हम बंदर से कंपैरिजन करेंगे तो क्या कहोगे? ऑब्वियसली वी एंड आवर फ्रेंड हैव ए लॉट ऑफ कॉमन व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद मंकी। अगर हम अपने दोस्त का मंकी से कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेगी, नोज़ की, आँख की, माथे की, चिन्ह की। बट सपोज वी वर टू ऐड ए काऊ टू कंपैरिजन, अगर आप एक गाय का कंपैरिजन करोगे तो आप पूरा उससे डिफरेंट लगोगे। मंकी से तो आप मिलते जुलते हैं बट आप काऊ से नहीं मिलते। तो वी वुड देन थिंक दैट मंकी हैज़ ए लॉट मोर इन कॉमन विद अस देन काऊ। तो इसके लिए एक एक्टिविटीज़ में है, जैसे काऊ का हर्ड है, झुंड है, इसमें देसी और जर्सी गाय होती है। क्या देसी गाय जर्सी जैसी लगती है? क्या सभी देसी गायें एक जैसी होती हैं? विल बी एबल टू आइडेंटिफाई जर्सी काऊ इन क्राउड ऑफ देसी? क्या हम देसी को बिलाती के झुंड में देख सकते हैं? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? सो इन दिस एक्टिविटी वी आर डिसाइडेड दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स वर मोर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मिंग डिज़ायर कैटेगरी एंड वी वर एबल टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स विद वी इग्नोर। तो कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको लेके हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये झुंड जो है एक जैसा है, ये अलग है। देसी गायों को एक झुंड में रखा है, कुछ करैक्टर मिलते हैं, जर्सी को अलग में रखा है, मंकी दूर से पता चल जाते हैं। हम देखते हैं कि ऑल द डिफरेंट फॉर्म इन विच लाइफ अकर ऑन अर्थ। वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है आपके पास, कुछ आपके पास ब्लू वेल है और रेडवुड ट्री है कैलिफोर्निया का। वेल है 30 मीटर लंबी और वो है 100 मीटर बड़ा, इतना लंबा ट्री है। कुछ पाइन के ट्री हैं, वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो लाइफ स्पैन जो है वो कुछ रेंजेस होते हैं, कईयों का कलरलेस है, कुछ ट्रांसपेरेंट भी हैं, ठीक है, कई रंगीन भी हैं, बर्ड्स, फ्लावर। दिस विल्डरिंग वैरायटी ऑफ अराउंड अस हैज़ इवोल्व्ड ऑन अर्थ ओवर मिलियंस ईयर। काफ़ी करोड़ों साल पहले ये वैरायटीज़ इस धरती पे आई हैं। However, we do not have more than a tiny fraction of this time to try understand. आप इस छोटे से फ्रैक्शन में इतना बड़ा पजल सॉल्व नहीं कर पाओगे। So in order to make a relevant group to study the variety of form of life, we need to decide which characteristics decide more fundamental difference among the organism. कुछ हम फंडामेंटल डिफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं, कैसे हमें उनका पता चलता है। What is the basis of classification? Attempts at classifying the living things into the group have been made since time immemorial. Greek thinker Aristotle classified animals. काफ़ी पुरानी ये कहावत है, जब से हमें पता ही नहीं है। अरिस्टोटल ने स्टार्ट किया था। 3 तरह के जीव होते हैं, लैंड पे रहने वाले, हवा पे रहने वाले, पानी पे रहने वाले। तो एक सिंपल तरीका था, बट इसमें कुछ मिसलीडिंग है, गलत इंफॉर्मेशन भी मिलती है। क्योंकि एनिमल डेट लिव इन सी, इसमें कोरल भी होते हैं पानी में, वेल भी होती है, ऑक्टोपस भी होता है, स्टार फिश, शार्क होती है। वी कैन इमीडिएटली सी डैट दीज आर वेरी डिफरेंट। ये डिफरेंट हैं। ऑक्टोपस शार्क से डिफर लगेगा, कोरल से डिफर लगेगा, स्टार फिश वेल से डिफर लगेगी। सो इनफैक्ट हैबिटेट इज़ द कॉमन पॉइंट। उनमें सिर्फ ये हैबिटेट है कि वो पानी में रह रहे हैं, बट वो डिफरेंट हैं। इन दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग द ग्रुप ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हम ग्रुप नहीं बना सकते कि जो पानी में रह रहे हैं वो एक जैसे होंगे, हवा में रह रहे हैं एक वैसे होंगे, ज़मीन में रह रहे हैं एक जैसे होंगे। वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज एज अ बेसिस ऑफ मेकिंग द ब्रॉड
वेस्ट ब्रॉडेस्ट डिवीज़न, किस तरीके से हम चलें, तो इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। इसके आगे जाने से पहले वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ मीन्ड बाय करैक्टरिस्टिक्स। हमें करैक्टरिस्टिक्स का मीनिंग पता होने चाहिए, गुणों का। When we try to classify a diverse group of organisms, we need to find way in which some of them are similar enough to be thought of together. These way in fact are detail of appearance or behavior, in other words form and function. कुछ behavior होता है, कुछ उनकी form, कुछ function होते हैं, उसको हम characteristics मान लेते हैं। What we mean by characteristics is the particular feature or particular function. कोई चीज़ का ख़ास फीचर है, कुछ ख़ास उसका काम है। जैसे हमें मोस्टली 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है, ये हमारा एक फ़ीचर है। हम दौड़ सकते हैं, ये हमारा फ़ीचर है। बट बनाना जो है, बनेन का ट्री नहीं दौड़ सकता, ये उसका फ़ीचर है, ठीक है ना। सो नो टू अंडरस्टैंड हाउ सम करैक्टरिस्टिक्स आर डिसाइडेड बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर, लेट अस कंसीडर हाउ ए स्टोन वॉल इज़ बिल्ट। तो एक उदाहरण से समझाते हैं भी फंडामेंटल करैक्टर होते क्या है। आपने घर में एक दीवार बनाई है पत्थरों की, तो इसमें स्टोन जो होंगे डिफरेंट साइज एंड शेप के होंगे। जो स्टोन टॉप वाल नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन कम बिलो देम। ऊपर वाले स्टोन जो हैं वो नीचे वाले स्टोन का चॉइस का पता नहीं लगाते। ऑन द अदर हैंड द शेप साइज ऑफ स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप ऑफ द साइज ऑफ नेक्स्ट लेयर। ऊपर वाले से पता नहीं लगेगा, जो लोअर से पता लगेगा, क्योंकि हम लोअर से दीवार को बनाते जाते हैं, पहले फाउंडेशन होती है। तो इसलिए जो अगर आपने इफेक्टिवली देखना है तो आपको नीचे से जाना पड़ेगा, फाउंडेशन में फंडामेंटल जाना पड़ेगा, फिर हम पूरी दीवार को पता करेंगे। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी ईज़िली मेमोराइज कि इस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। जैसे हम बात करें, nowadays we look at many interrelated characteristics starting from the nature of cell order to classify a living cell की बात से लेते हैं। what are the some common concrete example? इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हायरार्किकल वे में क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करके देखते हैं इसमें यूकैरियोटिक सेल की में। यूकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस भी होता है। So organisms do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathway in very different ways. और जिनमें न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोट मान लिया, जिनको नहीं होता उसको प्रोकैरियोट मान लिया, तो इसका अलग अलग पाथवे बन जाता है। ये एक बेसिक आइडिया हो गया। डू द सेल अकर सिंगली और दे आर ग्रुप टुगेदर, क्या सेल इकट्ठे होते हैं या अकेले होते हैं, ये भी एक मान गया। यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर। अमीबा की लाइफ डिफरेंट होती है, हमारी लाइफ डिफरेंट होती है। डू द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, क्या वो खुद फूड बनाते हैं, ये भी है। वो ऑटोट्रोप एंड हेटेरोट्रोप आपने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस जो करते हैं खुद फूड बनाते हैं। ऑफ द ऑर्गेनिज्म डैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें लेवल क्या है, क्या वो एक सिंगल सेल एल्गी है, क्या वो मल्टी सेलर हैं, क्या वो प्लांट है। ऑन द एनिमल्स, हाउ डज द इंडिविजुअल बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट, एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फाउंड इन द डिफरेंट फंक्शन। सो एनिमल में आपकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन है, उसमें क्या उसका स्पेशलाइज्ड फीचर है किसी ऑर्गन का, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। वी कैन सी डैट इवन दीज फ्यू क्वेश्चंस डैट वी हैव आस्क्ड, हायरार्की इज डेवलपिंग। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इंपॉर्टेंट क्लासीफाइंग एनिमल। तो इस वजह से एक हायरार्की बन जाती है, दोनों का पैटर्न अलग होगा। अगर हमने एनिमल को क्लासीफाई करना है तो अलग तरीका होगा, प्लांट को क्लासीफाई करना है तो आपके लिए वो अलग वे होगा। तो दोनों का अलग अलग पैटर्न है। क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, ऑल द लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन एंड फॉर्म। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू बी मेक मोर वाइडर रेंजिंग इन बॉडी डिज़ाइन देन अदर। दिस इज़ द रोल ऑफ टाइम इन वेल। हम क्या करते हैं, लिविंग को करेक्टराइज करने के लिए कुछ, उसको आइडेंटिफाई के लिए कुछ करेक्टर लेते हैं, उनका बॉडी का डिज़ाइन और फंक्शन देखते हैं। तो ये सारा कुछ जो बना है वाइड रेंज में, ये टाइम के साथ बना है। तो वंस से सर्टेन बॉडी डिज़ाइन अगर एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो इट विल शेप द इफ़ेक्ट ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंट डिज़ाइन चेंजेस, बाकी डिज़ाइन को भी अफेक्ट करता है।
simply because it already exists. In other words, the characteristics that come in existence earlier are likely to be more basic than that have later. जो डिज़ाइन सबसे पहले बना है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू द जो न्यू बना है। जैसे आपने दीवार बनाई तो सबसे नीचे वाली लेयर है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगी, ऊपर वाली लेयर का इतना रोल नहीं है। दिस मीन डैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म विल क्लोजली रिलेटेड देयर एवोल्यूशन। तो इसमें एवोल्यूशन एक विकास, क्रमिक विकास का रोल है। तो व्हाट इज़ एवोल्यूशन? सम लाइफ फॉर्म डैट वी स्टडी टुडे reason by accumulation of changes in body design that allow the organism possessing them to survive better। तो जो आप देखते हैं वो आज क्यों है, क्योंकि नेचर के साथ उन्होंने compete किया है, वो सर्वाइवल के कंपटीशन में फिट बैठे हैं, तो इस वजह से वो हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में 1859 में बताया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में एवोल्यूशन का कंसेप्ट। And when we connect this idea evolution to classification, we find some group of organisms which have ancient body design that have not changed very much। कुछ ऐसे जीव हैं जिनका बॉडी डिज़ाइन अब भी वैसा है बट वो चेंज नहीं हुए, ठीक है। एंड व्हाट विल आल्सो फाइंड अदर ग्रुप डैट हैव अक्वायर्ड पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन रिसेंटली, कईयों में रिसेंटली न्यू डिज़ाइन आया है। Those in the first group are frequently referred the primitive or lower, while other are the advanced or higher। जिनमें काफ़ी ज़्यादा समय से कोई चेंजेस नहीं आई, लाखों करोड़ों सालों से, उनको हम प्रिमिटिव मानते हैं। जिनमें न्यू कोई करैक्टर बना उसको एडवांस कहते हैं, ठीक है जी, और हायर कहते हैं। सो ऑल वी कैन से डैट सम आर ओल्डर ऑर्गेनिज्म वाइल सम आर द यंगर। इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो इससे हम हायरार्किकल वे में क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसमें अर्नेस्ट हक्सल के बारे में आता है जिसने 1894 में, और रॉबर्ट विटेकर, R.H. विटेकर कहते हैं इसको, 1969 में, और कार्ल बोसे ने 1970 में ट्राई किया क्लासिफिकेशन को कैटेगरीज में, तो उसको किंगडम कहा जाता है। द क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दी थी वो 5 किंगडम सिस्टम लेकर आया था। उसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल थे। एंड इट इज़ वाइडली यूज। दीज ग्रुप आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। सो 5 किंगडम सिस्टम जो सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से था, न्यूट्रिशन के हिसाब से था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के। द मॉडिफिकेशन ऑफ बोसे, जो बोसे ने बाद में जो न्यू सिस्टम दिया, उसने बताया कि डिवाइडिंग द मोनरा इनको आर्की बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया में, और यू बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया में इसने डिवाइड कर दिया। तो 6 किंगडम सिस्टम बोसे ने दिया था। फर्दर क्लासिफिकेशन को बाद में सब ग्रुप में आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, एनिमल में फाइलम होता है, प्लांट में फाइलम को डिवीज़न कहते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसको आप याद कर सकते हैं, कीप, पोट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक। इस न्यूमेटिक से पूरा एक हायरार्की याद हो सकती है। सो बाय सेपरेटिंग द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप वी अराइव्ड एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम उसको डिवाइड करते जाए तो सबसे बेसिक आपके पास स्पीसीज आती है, जिसको हम प्रजाति कहते हैं, ठीक है। तो सो व्हाट मीन्स वी से डैट बिलोंग टू सेम स्पीसीज। ब्रॉडली स्पीसीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म डैट आर सिमिलर एंड ब्रीड एंड परपेचुएट। सबसे जो सिंपल लेवल आता है उसमें स्पीसीज़ का आता है। स्पीसीज़ में एक जैसे जीव आते हैं, जैसे होमो सेपियंस है, सेपियंस हमारा स्पीसीज़ है, तो हम एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, हमारे बच्चे आगे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। ये एक प्रजाति का फीचर है। तो ऐसे इसे सीडी की फॉर्म में अगर आपको मैं बताऊं तो जो फर्स्ट स्टेप है वो स्पीसीज़ है, उसके बाद आपका आ जाएगा जेनरा, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका ऊपर आ जाता है क्लास आ जाता है, ऐसे ही ऊपर आप चढ़ते जाओ फाइलम आ जाता है, किंगडम आ जाता है। तो जो सबसे बेसिक है वो स्पीसीज़ है, ऊपर जैसे चढ़ते जाओगे कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब किंगडम सबसे कम्प्लेक्स चीज़ है। सो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ से उसने बताया था। सबसे पहले मोनरा की बात हुई। मोनरा में आपको ऑर्गेनिज्म आए जिसमें आपका न्यूक्लियस नहीं था, ऑर्गेनेली नहीं थी, ठीक है। कुछ इसमें और नॉर डू एनी मल्टी सेलर, उसमें कोई मल्टी सेलर भी नहीं था, सिंगल सेल थे। दे शो डाइवर्सिटी, उनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। उनमें सेल वॉल थी, कईयों में नहीं थी। तो नॉट हैविंग सेल वॉल वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन बॉडी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें अलग था। कुछ अपना फूड बना सकते थे, कुछ औरों से लेते थे। अपना बनाते हुए ऑटोट्रॉफ,
जो औरों से लेते हैं वो हेटेरोट्रोफ। तो इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इसमें आते हैं। तो ये बैक्टीरिया की डायग्राम है, ये एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी की है। उसके बाद आ गया प्रोटिस्टा। सो द ग्रुप इंक्लूड मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ दीज प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलर होते हैं कि में पेंडियस थे, हेयर लाइक सिलिया, कुछ बिप लाइक फ्लैजेला उसमें होते हैं। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप हो सकता है। यूनिसेलर है एल्गी, डायटम, प्रोटोजोन इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसमें प्रोटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म में फूड बनता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर रहते हैं, उसको पैरासाइट कहते हैं। सम जो है कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलर, कुछ मल्टी सेलर भी बने कुछ स्टेज में। दे हैव द सेल वॉल, उनमें सेल वॉल है। कम्प्लेक्स शुगर है उसमें, काइटन। तो जैसे इसमें जीस्ट, मोल्ड एंड मशरूम। ये आपकी फंगस के बारे में बात हो रही है, नीचे का पॉइंट बता दिया आपको। ये आपका पैरामीशियम प्रोटिस्टा है, ये अमीबा है, ये आपका यूग्लिना है। तो फंजाई की बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। फंजाई जो है आपका हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म है, कई डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, इसको सेप्रोट्रॉप मृत जीवी कहते हैं। फंगस डेड के ऊपर फीड करती है। कई जो हैं उनमें लिविंग प्रोटोप्लाज्म भी है एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं पैरासाइट की फॉर्म में। और कई जो हैं उनमें मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन भी बनता है। कुछ स्टेज ऑफ लाइफ में एक सेल से ज़्यादा सेल भी होते हैं और उनमें कम्प्लेक्स शुगर होती है। यानी फंगस की जो सेल वॉल है इसको काइटन कहते हैं, काइटन की बनी होती है, फंगस सेलुलोज कहते हैं। इसमें जीस्ट, मोल्ड एंड मशरूम आता है। जो जीस्ट है वो यूनिसेलर फंगस है, ठीक है, बाकी सारे मल्टी सेलर हैं। तो ये देख सकते हैं सैक्रोमाइसिस जीस्ट है, ये पेंसिलिनियम जिसको मोल्ड कहते हैं, गैरिकस जो ब्रेड के ऊपर लगता है, सॉरी ये खाने वाला होता है, मशरूम जिसको कहते हैं। सम फंगस जो है लिव इन द परमानेंट म्यूचुलेशन, जो परमानेंट भी रहते हैं रिलेशनशिप के साथ, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के साथ, इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। और ये लाइकन कहलाते हैं, एल्गी जब फंगस के साथ रहती है, ठीक है जी। उसके बाद आती है प्लांटी में प्लांट आते हैं, मल्टी सेलर यूकैरियोट हैं, इसमें सेल वॉल है और ये ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। ये प्लांट में आते हैं। तो प्लांटी में काफ़ी ज़्यादा आगे वैराइटीज़ आएंगी। एनिमलिया में एनिमल्स आते हैं, मल्टी सेलर हैं, ये अपना फूड नहीं बना सकते और ये यूकैरियोट्स होते हैं। पहले हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। प्रोकैरियोट पूरा देख सकते हैं, यूकैरियोट जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, इनमें न्यूक्लियस है। यूनिसेलर इसमें मोनरा आते हैं। यूकैरियोट में यूनिसेलर, मल्टी सेलर आएंगे। इसमें यूनिसेलर प्रोटिस्टा रह जाते हैं, मल्टी सेलर में आपके सेल वॉल, बिना सेल वॉल के। जिनमें सेल वॉल नहीं होती वो एनिमल होते हैं, जिनमें सेल वॉल वो प्लांट होते हैं। जो अपना फूड नहीं बनाते हैं उनमें सेल वॉल भी है, वो फंगस है। जिनमें सेल वॉल है, फूड बनाते हैं, वो प्लांट है। इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को उसने डिज़ाइन किया। प्लांटी को अगर और एलेबोरेट देखेंगे तो फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग द प्लांट डिपेंड ऑन द प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड। द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है स्पेशल टिश्यू। अगर हम क्या देखेंगे उनमें, वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड, क्या वो डिफरेंशिएटेड बॉडी है प्लांट की। और दूसरा उसमें देखेंगे उसमें ट्रांसपोर्ट का मटेरियल कैसे होता है, टिश्यू कुछ खास है जो ट्रांसपोर्ट कराता है। फर्दर क्लासिफिकेशन जो एबिलिटी टू बियर शीड, क्या उसमें शीड है, क्या उसमें फ्रूट है, ये भी देखेंगे प्लांट में। सबसे पहले प्लांट में आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में है ये, इनका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती और इसमें कॉमनली एल्गी आती है, ठीक है, थैलोफाइटा में। और ये प्रेडोमिनेंटली एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे स्पाइरो वगैरह, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, व्युल्वा एंड चारा, ये एल्गीज है। यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा हो गया, ये जुल्वा हो गया, स्पाइरो वगैरह हो गया, चारा हो गया, इस तरीके से। और एल्गी के बाद आपके पास आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को अम्फीबियन कहते हैं प्लांट किंगडम के, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं प्लांट, ठीक है। इनको अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी में जाना पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए, बाकी ये प्लांट पे रहते हैं। इनकी 2 तरह की बॉडी होती है, गमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। और इसमें फुनेरिया, मॉस एंड मार्केंशिया आता है। ये रिसिकिया, फनेरिया एंड मार्केंशिया। ये मार्केंशिया आपने देखा होगा, आपको मैंने फ़ोटो भी डाली थी एक बार कम्युनिटी में। ये शेडी प्लेसेस में ग्रो करता है। उसके बाद ट्रीडोफाइट, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ और हैज़ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन। और
एंड अदर सब्सटेंस वन पार्ट और अनदर पार्ट ट्रीडोफाइट आ जाते हैं। तो इसमें कंडक्शन के जो टिश्यूज़ हैं वो स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं बट इतने डेवलप नहीं होते। इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ होते हैं। इसमें मार्शीलिया आ जाता है, ये एल्गी है, थैलोफाइटा में एल्गी, 4 एल्गी है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें जो हैं ट्रीडोफाइट में, यहाँ पे इनकॉन्स्पिशियस एंड इसको क्रिप्टोगैम एंड दो जिसमें हिडन रिप्रोडक्टिव है, यानी जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिडन रहता है उसको क्रिप्टोगैम कहते हैं। दैन ट्रीडोफाइट को क्रिप्टोगैम भी मानेंगे। ऑन द अदर हैंड द प्लांट जिसमें वेल डिफ्रेंशिएट होते हैं वो आपके ज़्यादा डेवलप होंगे, शीड वेयर करते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फिनेरोगैम कहते हैं। शीड आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलॉन्ग विद स्टोर्ड फूड विच स्टेट फॉर इनिशियल ग्रोथ एंड एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। शीड में आपका एम्ब्रियो भी होता है, एंडोस्पर्म भी होता है। दिस ग्रुप फर्दर क्लासीफाइड, इसको आगे क्लासीफाई किया है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यानी जो ट्रीडोफाइट्स हैं उसमें शीड नहीं बनते तो उसको आपने कहाँ रख दिया, क्रिप्टोगैम में। ये फर्न एंड मार्शेलिया जो आपके ट्रीडोफाइट्स हैं। उसके बाद जिनमें शीड्स बनते हैं उसको आपने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म रख दिया, जिसको फिनेरोगैम कह दिया। जिम्नोस्पर्म में आपका आ जाता है जिम्नो मीन द नेकेड एंड स्पर्म मीन द शीड। नेकेड शीड होते हैं, इनके शीड कोट नहीं होता और ये पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन और बुडी होते हैं। इसमें देवदार आ जाता है, पाइन आ जाता है, साइकस एंड पाइनस, ठीक है जी। उसके बाद आपके एंजियोस्पर्म हैं, ये काफ़ी सबसे एडवांस प्लांट में है ये। इसमें स्पर्मा का मीनिंग होता है शीड, एंजियो का मीनिंग होता है कवर्ड। कवर्ड शीड होते हैं, इसके फ्रूट भी आते हैं। जो 2 तरह के होते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। जब फ्रूट से पहले जो लीफ निकलता है वो कोटिलीडन होते हैं, जिसमें एक निकलता है मोनोकोट है, जिसमें 2 निकलते हैं डाइकोट है। तो ये मोनोकोट में ग्रासेज आती हैं, डाइकोट्स में आपके जो पत्ते हैं रेटिकुलेटेड बिनेशन बड़े ट्रीज़ होते हैं, ठीक है जी, वो डाइकोट है। जैसे मैंगो है वो भी डाइकोट है। अब प्लांट की क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्लांट जो है डू नॉट डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं है, उसको थैलोफाइटा कहेंगे। जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको हम 2 तरीके से देखते हैं, जिसमें शीड नहीं होते, नहीं जिसमें बस्कुलर टिश्यू नहीं होता, जिसमें बस्कुलर टिश्यू होता है। जिसमें बस्कुलर टिश्यू नहीं उसका ब्रायोफाइट कहेंगे। जिसके बस्कुलर टिश्यू है उसके बाद हम शीड देखेंगे। जिसमें बस्कुलर टिश्यू है पर शीड नहीं है उसको कहेंगे ट्रीडोफाइट, ये होगा क्रिप्टोगैम। जिसमें शीड आएंगे वो आपके फिनेरोगैम आएंगे। एक नेकेड शीड देते हैं, एक में कवर्ड होते हैं। जो नेकेड शीड वाले जिम्नोस्पर्म होते हैं, साइकस पाइनस, एक में होते हैं शीड कवर्ड वो एंजियोस्पर्म। जिसके 2 लीफ निकलते हैं वो डाइकोट हैं, जिसके 1 लीफ निकलते हैं शीड के वो मोनोकोट हैं। ऐसे प्लांट की क्लासिफिकेशन हो जाती है। आगे हम एनिमलिया की बात करेंगे। एनिमल यूकरोट है, मल्टी सेलर और हेटेरोट्रोफ है। इनमें सेल वॉल नहीं होती। तो एनिमल में वो पोरीफेरा से स्टार्ट हो जाता है। इसमें होल होते हैं बॉडी में, नॉन मेटाइल होते हैं, एक जगह पे खड़े रहते हैं। इनकी बॉडी में पोर होते हैं, इसको पोर बेरिंग एनिमल भी कहते हैं। इसमें कनाल सिस्टम होता है जिससे फूड जो है पानी में सर्कुलेट होके ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज और वेस्ट एक्सचेंज होता है। तो दीज एनिमल कवर्ड विद द हार्ड स्केलेटन, इसमें सक्यूल होते हैं हार्ड, और जिसको डिफेंस प्रोवाइड कराते हैं, कांटे जैसे होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं और सिलिका के। कॉमनली इसको स्पंज भी कहते हैं एंड मरीन हैबिट में होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल बताएं, जैसे यूप्लेक्टेला, ये जापान में एक मैरिज गिफ्ट देते हैं, वीनस ये फ्लावर बास्केट कहते हैं इसको। ये साइकोन एंड स्पॉन्जिलिया है। पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेट आएगा, इसको कनीडेरिया कहते हैं। ये लिविंग पानी में रहते हैं एंड दे शो मोर बॉडी डिफरेंशिएटेड, इसमें बॉडी की कैविटी होती है और बॉडी इज़ ऑफ द 2 टाइप, इसमें 2 तरह की होती है बॉडी और 2 लेयर्स होती हैं, बाहरली लेयर और अंदरली लेयर, एक्टोडर्म एंड गैस्ट्रोडर्म। सम ऑफ दी स्पीसीज़ जो कॉलोनी में कोरल होते हैं, कई जो है सॉलिटरी रहते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, इसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें पॉलिप एंड मेडूसा मिलते हैं, ठीक है। ये हाइड्रा इसके टेंटाकल्स हैं, ये सी एनीमोन्स हैं जिसके साथ हर्मिट क्रैब रहता है, इसके टेंटाकल हैं। प्लेटी हेलमेंथिस, इसके इनको चपटे कीड़े भी कहते हैं। इनकी बॉडी डोर्सली वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है और बाइलेटरल सिमेट्री, लंबे लंबे जे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है 3 लेयर होती हैं, डिफरेंशिएटेड टिश्यू, अलो आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग, ऑर्गन कुछ इसमें बने होते हैं और टिश्यू की डेवलपमेंट हो जाती है अच्छी से। बेल्ड ऑर्गन इसमें हो जाते हैं एंड बॉडी इज़ फ्लैटेंड डोर्सल वेंट्रली,
दे आर आइडर फ्री लिविंग, जहाँ ये पैरासाइट भी होते हैं। सम एग्जांपल इसमें है आपके प्लेनेरिया। पैरासाइट में आपके लीवर फ्लूक होते हैं जो भेड़ के लीवर को अफेक्ट करता है। ये आपका प्लेनेरिया, ये लीवर फ्लूक और टैप बॉम। ये टेप बॉम जो सूअर में होता है, पोर्क में, सूअर के मीट में, अगर ह्यूमन खा ले तो उसकी इंटेस्टाइन में चला जाता है, काफ़ी बड़ा होता है टेप बॉम। लीवर फ्लूक जो है भेड़ के अंदर होता है और भेड़ से स्नेल के अंदर जाता है, तो स्नेल से ह्यूमन में चला जाता है। अगर ह्यूमन जो है इसका मीट खाते हैं तो ये लीवर को अफेक्ट करता है। निमेटोड जो गोल कीड़े होते हैं, ठीक है, इससे इनकी बॉडी ज़्यादा डेवलप है उनके कंपैरेटिव फ्लैट बॉम से। और इसमें फ्लेरेरिया एलिफेंटियासिस करने वाला है फ्लेरिया बॉम। इंटेस्टाइन में राउंड बॉम एंड पिन बॉम है, जो आपको कीड़े लगते हैं आपके एनल एरिया में, एस्कैरिक्स कहते हैं इसको, ये इस तरह से देख सकते हैं। वुचीरिया बैंक्रोफ्टी ये एलिफेंटियासिस कराता है। उसके बाद एनालिडा, ये लंबे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर होती हैं और इससे बॉडी में रिंग्स बनते हैं, बॉडी में डिमार्केशन होती है, उसको सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है जी। बॉडी सेगमेंट में डिवाइड है। इसमें आपके अर्थबॉम लीचिस आ जाती हैं, ठीक है, ये अर्थबॉम और लीचिस है। और एक नीरिस भी इसकी एग्जांपल है। आर्थ्रोपोडा में एनिमल्स आते हैं, काफ़ी बड़ा फाइलम है नॉन कोऑर्डेट का, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पीसीज़ हैं। उनके जॉइंटेड फीट होते हैं, इसके पाँव जुड़े होते हैं, दोनों साइड से टांगें जुड़ी होती हैं। तो इसमें आपके प्रॉन आएगा, बटरफ्लाई, हॉर्सफ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, काफ़ी आते हैं इसमें। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं। उसके बाद आते हैं मलस्का। मलस्का में जो शेल में रहते हैं एनिमल, और इसमें जो सीलोम की कैविटी छोटी होती है और इसमें फुट होता है और विसरल मांस होता है। तो इसमें चीटोन, ऑक्टोपस आ जाएगा, स्नेल आ जाएगा और यूनियो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं इकाइनोडर्मेट। इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल होते हैं। इसमें आपका फीदर स्टार, एंटीडोन, होलेथ्रुडिया, स्टारफिश आ जाता है और इकाइनस आ जाता है। और इसके बाद आता है प्रोटोकोडेट। ये एनिमल बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और ये कुछ फीचर शो करते हैं। नोटोकोड आ जाती है इनमें, और नोटोकोड लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है और बॉडी से हेड से टेल तक जाती है, नर्वस सिस्टम को साथ में कैरी करती है और इसमें मसल्स डेवलप होते हैं। प्रोटोकोडेट डू नॉट हैव प्रॉपर नोटोकोड, इसकी पूरी लाइफ में नोटोकोड नहीं रहती। और प्रोटोकोडेट जो मरीन होते हैं, इसमें ब्लेनोग्लोसस, हार्डमीनिया आ जाता है। ये ब्लेनोग्लोसस है, ये टंग बॉम कहते हैं इसको। ये नॉन कोऑर्डेट एंड कोऑर्डेट दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। ये कोऑर्डेट और नॉन कोऑर्डेट के दोनों के फीचर शो करता है। उसके बाद वर्टिब्रेट आ जाते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो है बन जाता है नोटोकोड से, ठीक है। इंटरनल स्केलेटन होता है और वर्टिब्रेट बाइलेटरल लंबे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम और सेगमेंटेड होते हैं। इसमें नोटोकोड होगी, डोर्सल नर्व कोड होगी, ट्रिप्लोब्लास्ट, पेयर गिल पॉचेस होंगे इनके एम्ब्रियो में, यानी जो पानी में रहेंगे उनके गिल्स बन जाएंगे, जो हवा में रहेंगे या ज़मीन पे उसके लंग्स और बकोफ्रेंजियल कैविटी बन जाती है, ठीक है। सिलोमेटा इसमें सिलोम होता है। इसमें साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट करते हैं। जो यालएस वर्टिब्रेट है, जिसको हम एक नेथा भी कहते हैं, इसके यॉज नहीं होते। इसकी बॉडी ईल लाइक होती है, सर्कुलर माउथ, स्लाइमी स्किन होती है। इसमें पैट्री जोन आ जाता है, फिश है ये। उसके बाद पाइसिस फिशेस है, इसमें बोनी फिश एंड कार्टिलेज फिश आती हैं। और इसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है फिश का, स्केल्स होते हैं बॉडी के और गिल्स होते हैं। तो इसमें काफ़ी एग्जांपल्स हैं आपकी मैंड्रियन फ़िश, एंगलर फ़िश, लॉइन फ़िश, लैक्टिक रे, स्क्वालिडॉन, स्टिंग रे। और ये लेबियोरोहिटा जो डाइसेक्शन में यूज़ करते हैं और ये खाते हैं। सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, ये भी फ़िश है। एक्सोसीटस फ्लाइंग फ़िश है, इसका पेक्टोरल फिन काफ़ी बड़ा होता है। और एनाबस क्लाइंबिंग पर्च कहते हैं इसको। फिशेस के बाद एम्फीबियन आते हैं, जिसमें आपके फ्रॉग आ जाते हैं, टोड एंड सैलामेंडर आ जाते हैं, ठीक है। ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। इसके बॉडी पे स्केल्स भी होते हैं और जिसके 3 चैम्बर होते हैं हार्ट में। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ना ज़्यादा गर्मी सह सकते हैं ना ज़्यादा सर्दी। हाइबरनेशन करेंगे ये सर्दियों में सिप जाएंगे, गर्मियों में एस्टिवेशन करेंगे तब भी सिप जाएंगे। ये इसकी एग्जांपल है हाइला ट्री फ्रॉग, राना टिग्रेना कॉमन ट्री जो फ्रॉग निकलता है घरों में बरसातों में। ये टोड बड़ा होता है, सैलामेंडर ये किरली है।
उसके बाद आपका आ जाता है रेप्टाइल। रेप्टाइल जो रेंगने वाले हैं, कोल्ड ब्लड है इसका भी, और इसमें स्केल होते हैं, लंग से ब्रीथ करते हैं। तो इसमें 3.5 चैम्बर होते हैं हार्ट के, आरिकल 2 होते हैं और वेंट्रिकल जो 4th है वो आधा डिवाइड होता है, यानी वेंट्रिकल 1.5 होते हैं इसमें। इसमें क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर हार्ट है, बाकी जो है सारे 3.5 वाले हैं। एग ले करते हैं और एग में सारी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है, ठीक है जी। इसमें आपके स्नेक, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल आ जाते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद एप्स आगे, ये पंचीज़ होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं। इसके जो 4 लिम्ब है उसके विंग्स बन जाते हैं और उड़ते हैं। इनमें खोखली हड्डियाँ होती हैं, एक ही ओवरी होती है, उससे जो उड़ते हैं अंडे देते हैं। लाइट वेट इनकी बॉडी होती है, बोर्ड शेप होती है, आगे से तीखी होती है ताकि हवा की फ्रिक्शन ना लगे। और बर्ड्स में टीथ नहीं होते, एग ले करते हैं ये। और ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, गर्मी भी सह सकती है और सर्दी भी। मैमलिया आते हैं, जो मैमल्स हैं इनमें जो 4 खानों वाला दिल होता है और मेमोरी ग्लैंड है, मिल्क प्रोडक्शन करेंगी। बॉडी के ऊपर हेयर होंगे और स्वेट ग्लैंड होती हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आप, मैमल्स में आपके वेल आएगी, ह्यूमन आएगा, कैट, रैट एंड वैट। आगे इसका पैटर्न क्लासिफिकेशन का देख सकते हैं एनिमल का। पहले सेलुलर लेवल देखा, टिश्यू लेवल। सेलुलर लेवल का पोरीफेरा, टिश्यू लेवल में जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, सिलेंड्रेटा एंड फ्लैट वॉर्म। जिसमें जूठी कैविटी होती है इसमें राउंड वॉर्म आ जाते हैं। जिनमें सिलोम बॉडी कैविटी होती है इसमें मेसोडर्म सेल फ्रॉम सिंगल सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियो ग्रोथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। और जिसमें पौच बन जाते हैं मेसोडर्म के, वो होते हैं जिनमें नोटोकोड नहीं होती और जिसमें नोटोकोड होती है। जिनमें नोटोकोड नहीं होती वो आ जाते हैं इकाइनोडर्मेटा में, और इसमें नोटोकोड होती है वो कोडेट्स हैं। नोट जो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, नोटोकोड लार्वा स्टेज में रहती है, बाद में ख़त्म हो जाती है, उसको कहते हैं प्रोटोकोडेट। और जो जिसमें रहती है वर्टिब्रो कॉलम बन जाता है, उसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा, यावलेस फिश है, पाइसिस मछलियाँ, कार्टिलेज एंड बोनी फिश। और एम्फीबियन आ जाते हैं, फ्रॉग वगैरह। और रेप्टाइल रेंगने वाले स्नेक आ जाते हैं, लिजार्ड्स आ जाती हैं। और एप्स में पक्षी आ जाते हैं, 4 चैम्बर हार्ट का इसके विंग्स हैं। और मैमल्स आ जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं। सो इससे आप इस तरह से सारा समझ सकते हैं। और ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है सारा आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, मैंने पूरी कोशिश की आपको डिटेल में करवाने की। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो यू कैन पुट कमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा, और कौन से चैप्टर के लिए आपको वीडियो चाहिए यू कैन पुट कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।